हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन 5.2 कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 कौन सी कर रहे थे भाई? प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 की कर रहे थे, है ना। तो उसके अंदर अपन ने 4 प्रश्न किए थे। कितने किए थे भाई? 4 प्रश्न किए थे। उससे आगे अपने को अब करने थे भाई। 4 तो अपन ने कर लिए थे, उससे आगे अपने को करना है। ठीक है, तो उससे आगे आज अपन करना स्टार्ट करेंगे भाई। कौन से प्रश्न है उनको किस प्रकार से अपने को करना है। ठीक है, तो देखो 5वां प्रश्न क्या है आपके भाई। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपको पदों की संख्या बतानी है। क्या बोल रहा भाई? निम्न लिखित समांतर श्रेणियों में पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या। ठीक है, ये आपके है प्रश्न के भाई। आपको क्या करना है? पदों की संख्या बतानी है। ठीक है ना। तो देखो भाई, अब पहले क्या श्रेणी दे रखी है आपको? फर्स्ट श्रेणी क्या दे रखी है? तो पहली श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 और लास्ट में दे रखा है 205। ठीक है, ये श्रेणी दे रखी है। इसके अंदर पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या में वो nवें पद का फॉर्मूला लगता है, अपने को पता है क्या होता है फॉर्मूला। वो भी आपको याद होना चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जब तक गणित के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है ना। आपको फॉर्मूलों को पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो, ये कोई भी श्रेणी दे रखी है, अपने को पता है भाई अपने पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो, इसमें मेरे को क्या क्या चीज चाहिए? एक तो ए एन चाहिए, एक ए चाहिए, और एन क्या है? पदों की संख्या, यानी कि ये मेरे को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और डी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 4 चीजें लिखी हुई, जिसमें से मेरे को अगर 3 चीजें पता चल जाती है तो मैं चौथी चीज निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखो, अब इस फॉर्मूले में अपने को इस सीरीज से पता लगाना है कि भाई क्या चीज कौन सी है। तो देखो, जो ए एन होता है वो अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। तो देखो, इसमें अंतिम पद क्या दे रखा है? 205। तो ए एन बराबर क्या लिख दोगे? 205। और ए क्या होता है भाई? ए होता है प्रथम पद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, फिर बाद में देखो डी। डी क्या होता है? डी होता है भाई A2 माइनस ए कर लो, A3 माइनस A2 कर लो, या फिर A4 माइनस A3 कर लो। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, या फिर आगे जो भी आ रहा है उससे आगे घटा दो। तो अपने पास 2 ही है, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो A2 कितना देर का है? A2 देर का है 13 माइनस 7। कितने बचते हैं भाई? 13 में से 7 जाते हैं तो 6 बचते हैं। कितने बचते हैं? 6। तो डी कितना आ रहा है आपके पास? 6। डी क्या है? सार्वंतर। ए एन क्या होता है? एक तरह से अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है, ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है भाई? सार्व अंतर। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब अपने को पता चल गया भाई, ये 3 चीजें तो अपने पास आ गई है। एक ही चीज तो मिसिंग रही है, यानी कि एन अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। तो अब इस फॉर्मूले को अपन लिखेंगे और इसके अंदर मान रखेंगे। तो क्या करना है भाई? फॉर्मूला लिखो वापस एक बार, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना बढ़िया से याद हो जाएगा। एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है? मान रखना है, सीधा सिंपल सा। ए एन कितना दे रखा भाई? 205। तो ए एन की जगह लिख दो 205। ए कितना दे रखा भाई? ए आया अपने पास 7, तो ये 7 प्लस एन ज्ञात करना, तो एन को एन ही रहने दो। डी कितना है अपने पास? 6, तो ये डी आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको आगे करो। 205 बराबर 7 प्लस, अब 6 को n से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6n।
6 को -1 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 6। अब देखो इधर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -7 और 6, 7 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे भाई, 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 + 6n क्या हो जाएगा भाई, 1 + 6n। अब ये 1 इधर प्लस का है, इसको मैं बराबर के इस साइड में लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 205 - 1 बराबर 6n। तो 205 में से 1 जाएगा कितने बचाएंगे, 204 बराबर 6n। ठीक है, अब ये 6n क्या है, 6 और n गुणा में है, तो 6 इधर आएंगे बराबर के इस साइड में, तो ये किस में जाएंगे, भाग में। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आगे इधर लिखते हैं, देखो 204/6 बराबर n, भाग लो। देखो 6 एकम 6, 6 × 3 18, कितने बच गए, 2 बच गए। ठीक है, तो 6 चौक 24, कितने बच गए, 6 चौक 24। तो अपने पास n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 34। कितना आया भाई, 34। यानी कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, 34 है। ठीक है, कि क्या किया अपने को पहले, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि पदों की संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा। अब उस फॉर्मूले के अंदर आपको दिया क्या क्या है, तो अपने को पता है ये सब चीजें अपने को दे रखी है, और ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात में पदों की संख्या यानी कि n ज्ञात करना है, तो उसके अंदर फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में मान रखना है, और सीधा सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग और पक्षांतरण करना है। भाई आप पक्षांतरण में कंफ्यूज मत होना, भाई प्लस की चीज माइनस में जा रही है, गुणा की चीज भाग में जा रही है, बस यही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5वें का पहला। ठीक है, अब आपके इसका दूसरा प्रश्न, दूसरी सीरीज आपको क्या दे रखी है, तो दूसरी सीरीज आपको क्या दे रखी है भाई, एक दे रखी है 18, 15 सही 1/2। ठीक है, और 13 आगे जा रहे हैं माइनस के 47 दे रखे। ये आपको क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पदों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो अपने को पता चल गया भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को लिखो भाई, क्या भाई फॉर्मूला, an बराबर a + n - 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने को दे रखी वो निकालो। देखो क्या दे रखा भाई, an क्या होता है, अंतिम पद, यानी अंतिम पद कितना दे रखा है, -47। ए क्या होता है भाई, प्रथम पद, प्रथम कितना दे रखा है, 18। डी निकालना, डी क्या होता है भाई, a2 - a। तो भाई a2 - a करोगे तो कितना आएगा, a2 है 15.5, यानी 15 से 1/2 -18। तो बताओ कितने आएंगे, आधा और जोड़ते 16 और 2 18, यानी कितने आएंगे, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, यानी कि 2.5 आएंगे। अगर यूं नहीं हो पा रहा आपसे तो इसको जो ये मिश्र भिन्न दे रखा है इसको साधारण भिन्न में बदलो, फिर एलसीएम लो। देखो भाई मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे 15 से 1/2 लिखा हुआ, यहाँ तो करते हैं अपन गुणा, यहाँ करते हैं जोड़। 15 दूना 30, 30 रे 31, क्या हो रहा भाई, 31/2। तो इसको लिखोगे 31/2 -18, तो लोगे एलसीएम 2। अब ये आ जाएंगे 31 माइनस, देखो कितना है भाई, 18 दूना 36। तो देखो 31 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, -5/2। कितना है भाई, -5/2 आ गए आपके पास। यानी कि इसके अंदर हर बार घटता हुआ जा रहा है। माइनस आने का मतलब है सीरीज के अंदर संख्या घट रही है, क्या हो रही है भाई, घट रही है। तो इसके अंदर -5/2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप वो 2.5 लिख सकते हो। 5 का आधा कितना होता है, 2 से 1/2 यानी कि 2.5, तो वो मैंने डायरेक्ट लिखा था पहले। ठीक है, तो आपको आना चाहिए वैसे तो, और नहीं आता है तो आपको जो मिश्र भिन्न दे रखा उसको साधारण भिन्न में बदल के डी निकालना है। तो अपने को पता चल गया भाई डी भी आ गया अपने पास, ए भी है, ए एन भी है, एन ज्ञात करना है। 4 में से 3 चीजें पता चल गई।
तो चौथी चीज याद कर लेते हैं। मान रखो सूत्र n कितना दे रखा है, ये माइनस के 47 बराबर a कितना आया 18 प्लस n अपने को ज्ञात करना है, d कितना अपने पास माइनस के 5/2। ठीक है, करो सोल्व। माइनस के 47 बराबर 18 प्लस इसको देखो, इसको पहले इससे गुणा करोगे फिर इससे गुणा करोगे, तो माइनस के इससे गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 5/2 n। ठीक है, माइनस का जब भी हो तब तो आप कोष्टक में लिखने का प्रयास करो, ताकि क्या है जब आप कोष्टक खोलोगे बाहर की साइड में कोई भी अदर कोई निशान है, यानी प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए अपने को क्या है कोष्टक में लिखना। अब देखो ये माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएंगे माइनस के 47 बराबर 18 प्लस प्लस है ये प्लस माइनस माइनस 5n/2 और प्लस 5/2। ठीक है, ये माइनस के 47। ठीक, अब इधर देखो प्लस माइनस माइनस, या फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, इधर ले लो। देखो ये 18 है, किसके प्लस के, इधर किस में आएंगे माइनस के, ये 5/2 प्लस के इधर आएंगे माइनस के। ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएंगे ये दोनों माइनस 47 माइनस 18 माइनस 5/2 बराबर माइनस 5n/2। तो देखो इसमें ले लो एलसीएम 2। ठीक है, अब देखो 47 का डबल कितना होता है भाई, 47 का डबल 45 गुना 90 और 47 गुना 94, माइनस के 94 माइनस के 36 और माइनस के 5 और इधर है माइनस 5n/2। ठीक है, तो देखो अब इन सब को जोड़ लो, तो 94 36 और ये 94 में 6 डालोगे कितने हो जाएंगे, ये 100 130 और 135/2 कितने आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं आपके 135 माइनस के बटे 2 बराबर 5n/2, वो भी माइनस के। अब देखो नीचे 2 है, ये 2 कट गए, अब ये माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 5 दूना 10 3 बचे 5 7 35, n बराबर कितना आ रहा है 27। n कितना आ रहा है आपके पास 27 आ रहा है। ठीक है ना, अब आप सोचोगे भाई सर ने यहाँ क्या किया, तो देखो ये जब दोनों साइड में बराबर हो नीचे की साइड में तो वो कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये इधर की साइड में भाग में है, इधर गुणा में लाऊंगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और ये 5n है, ये ऊपर गुणा में नीचे आएंगे तो इसका भाग ही देना है, और माइनस है दोनों साइड में, माइनस से माइनस कट जाएंगे। यहां से आपको थोड़ा सा करने का प्रयास करना ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एक तरह से। ठीक है भाई, आंसर कितना आ रहा है आपके पास, n बराबर 27 आएगा। ठीक है, अब करेंगे अपन इसका अगला प्रश्न। भाई कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, भाई सर ये समस्या आ रही है, तो मेरे को पता चलेगा भाई बच्चों को ये समस्या आ रही है, तो उसके अनुसार मैं काम करने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको समझाना है, समझाने का काम मेरा है, आप अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। क्या है भाई 6 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है, क्या एपी, क्या बोल रहा है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 150 है और क्यों। ठीक है भाई, ये बोल रहा है कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है, 11 8 5 2 आगे चलती जा रही, इसमें कहीं पे ये -150 आएंगे क्या, कोई पद हो गया क्या ऐसा जो -150 हो। ठीक है, तो अब देखो
इसमें अब आपको पता नहीं चल रहा होगा भाई, आपको जैसे ए तो पता चल जाएगा, डी आप निकाल लोगे, अब आगे क्या करना है, ठीक है ना, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ये पद पूछ रहा ना, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं लास्ट में आना चाहिए, यानी अंतिम पद है एक तरह से अपने लिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, एपी 11, 8, 5, 2 और ये -150। अब पता चल जाएगा भाई क्या है एन क्या है, ए क्या है, सब चीजें अब आपको पता चल जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, सब आपको पता चल जाएगी, ए क्या है, एन क्या है, सब चीजें देखो। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लिखो ए बराबर कितना है अपने पास 11, डी बराबर क्या है A2 माइनस A2 कितना है 8 -11, यानी कि कितने आएंगे -3, ये -3 डी आ गया, और एन कितना है अपने पास -150। अब अपने को पता लगाना है भाई एन कौन सा पद है जो इस प्रकार का आ सकता है अपने पास, ठीक है। तो अब अपन पता लगाएंगे, सूत्र वही लगाना अपने को, एन बराबर ए प्लस n -1 डी। देखो भाई सूत्र हर प्रश्न के अंदर लगाना है और बोल बोल के लिखना। जब बोल बोल के लिखोगे हर प्रश्न के अंदर लगाओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है ये 150 बराबर ए कितना है अपने पास 11, n देखना है अपने को भाई n है क्या कोई ऐसा, अगर n अगर क्या हो भाई n ना आधा आएगा ना पॉइंटों में आएगा ना प्लस में, हमेशा किस में आएगा भाई प्लस में आएगा। वो भाई कोई प्लस की संख्या भाई वो अपन ने भाई घटाते घटाते लिख रहे हैं तो भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ना भाई, उनको ये थोड़ी करेंगे भाई जीरो से उस साइड में कहते हैं -1 के -2, नहीं भाई गिनते चल रहे हैं अपना, तो अपन तो गिन रहे भाई आदमी कितने बैठे हैं, ठीक है। तो n हमेशा प्लस में आएगा और एक पूर्ण संख्या आएगा भाई, ऐसे पॉइंटों वाली संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो देखो d क्या है अपने पास -3, करो इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करोगे तो देखो -150 बराबर 11 प्लस -3n और +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखो ये इससे गुणा होगा तो -3 है, ये इससे गुणा होगा तो -+3, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ रहा है आगे -150 बराबर 11 -3n + 3, 11 और 3 कितने होते हैं 14 -3n और ये -150 इधर देखो -150, ठीक। अब ये 14 इधर आ जाएंगे माइनस में, तो -14 बराबर -3n, ठीक। अब ये कितना हो गया देखो भाई -10 जोड़े 160 यानी -164 हो गए और ये -3n, ठीक है। अब पहले पिछले प्रश्न में काटा वैसे भी काट सकते हो, बाकी इसको देखो -3n को इधर लो नीचे तो ये हो जाएगा -3n और इधर क्या बच जाएगा केवल n बच जाएगा, ठीक है। ये -3 इसके नीचे आ जाएंगे सीधे 164 के नीचे, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा, 3 का भाग देखो 3 पंजे 15, 1 बच गया, 14 में 3 का भाग जाता है क्या नहीं जाता, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी कि n ऐसा कोई है ही नहीं, क्या भाई n ऐसा अवेलेबल ही नहीं है, क्या भाई -150 कोई पद इसका हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। क्या नहीं हो सकता लिखना है आपको लास्ट में कि -150 इसका कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब अपने पास n जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, ठीक है ना भाई, कोई पूर्ण संख्या आ ही नहीं रही है अपने पास, तो अपन कैसे उसको बता देंगे कि भाई ये है। अगर होती तो यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या आती, यहाँ पे 164 के अंदर 3 का भाग जाता, ठीक है, और अपने को 4 4 10 और 1 11 यानी 3 का भाग जा ही नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, यानी कि 150 इसका कोई पद नहीं है, ठीक है भाई। ये था आपके छठा प्रश्न। अब करेंगे अपन इसका 7वां प्रश्न। भाई 7वां प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। कोई सरल प्रश्नावली है, घबराना मत, केवल सूत्र याद रखने हैं नॉर्मल सा, और सूत्र के अंदर मान रखना आना चाहिए, और जो भी आपको दे रखा है उसमें से आपको सूत्र में क्या क्या चीजें हैं अपने पास क्या क्या दे रखी है वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इस प्रश्नावली में कुछ नहीं बचता है,
सातवां प्रश्न क्या है भाई, सातवां प्रश्न क्या है, तो देखो सातवां प्रश्न है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद याद करना है, 31वां पद याद करना है, जिसका 11वां पद आपको दे रखा है और 16वां पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका हल करेंगे। हल क्या क्या दे रखा है अपने को, तो दिया है, क्या दे रखा है भाई, ए 11 कितना देर का है 38, और ए 16 ये कितना देर का है 73। ठीक है, और अपने को भी ज्ञात क्या करना है, ए 31 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन ए 11 को, ए 11 बराबर क्या होता है ए प्लस 10b। ठीक है, और ए 16 बराबर क्या होता है ए प्लस 15d, होता कि नहीं होता, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो देखो अब इसको अपन आगे करेंगे, इन दोनों के हिसाब से इनको लिखेंगे तो बराबर क्या होंगे, ये 38 और ये हो गए 73। ये एक तरह से दो समीकरण बन रहे हैं, ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर। अब देखो 1 और 2 में क्या लगाएंगे अपन, विलोपन विधि। क्या लगाएंगे, अभी अपन ने विलोपन विधि पढ़ी थी बहुपद में, वो विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से क्या आ जाएगा अपने को, ए और डी पता चल जाएगा। तो देखो लगो ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर 73। ए को हटाएंगे तो ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस, तो ए से ए कट गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 5b बराबर 73 में से 38 जाएंगे, यानी कि 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3 और वो भी माइनस के। तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 उधर जाएंगे, यानी कि d बराबर 35 बटे 5, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा अपने पास, d बराबर आएगा 7। d कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। अब इससे इस समीकरण किसी भी एक में रख के मान रख दो, तो भाई एक में मान रखने पर एक में मान रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 7 मान रखो तो क्या है ए प्लस 10b बराबर 38। तो ए अपने को ज्ञात करना है 10 गुणा 7, डी का मान रख दिया अपन ने, सीधा सिंपल सा मान रख दिया और इसको लिख दिया ये 38। तो 10 7 70 बराबर 38, 70 प्लस के इधर जाएंगे माइनस में, तो ए बराबर 38 माइनस 70 कितना है भाई, ए बराबर 38 माइनस 70 यानी कितने आ जाएंगे, ए बराबर 38 में से 70 में से 38 जाएंगे, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32। भाई ए कितना आ गया अपने पास, माइनस का 32 आ गया। अब अपने को डी भी पता है, ए भी पता है, क्या भाई देखो अपने को डी भी पता चल गया, डी है अपने पास, ए है अपने पास, अब कौन सा भी पद निकाल सकते हैं अपन। तो अपने को कौन सा पद पूछ रहा, ए 31, क्या पूछ रहा भाई, ए 31। तो अपने को पता है ए 31 क्या होता है, ए प्लस कितने डी 30d, होता है कि नहीं होता, होता है। या फिर ए एन वाला फॉर्मूला लगाना, उससे भी यही आएगा। तो देखो भाई ए कितना आया अपने पास, माइनस के 32 प्लस 30 गुणा 7, तो देखो माइनस 32 प्लस 3 7 21 यानी कि 210। घटो, प्लस माइनस माइनस होंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8 और वापस 10 में कितने बचे यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 7 3 जाएंगे 7 और ये 1, कितने आ गए भाई 178 प्लस के 178 आपके उत्तर आ जाएंगे। ए 31 कितना आ रहा है अपने पास 178 आ रहा है। ठीक है भाई, ए 11 उसको ऐसे लिखा, विलोपन विधि लगानी, डी और ए का मान निकालना है, फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये था आपके 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो कि एक एपी में 50 पद है, क्या बोल रहा है 8वां कि भाई एक एपी है
50 पद है। ठीक है भाई, मान गए। जिनका तीसरा पद 12 है, क्या बोल रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद बराबर 12 है। ठीक है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना भाई, 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 8वां प्रश्न क्या है, एक एपी दे रखी है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को जो दिया होता है वो लिखते हैं। तो अपने क्या क्या दे रखा है भाई, अपने को दे रखा है एपी में पद कितने, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या बोलते हैं पदों की संख्या को, n। तो n बराबर कितना दे रखा अपने को, 50। ठीक है, और क्या दे रखा, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना दे रखा, 12। और क्या दे रखा, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि AN, ये कितना दे रखा भाई, 106। ठीक है, ये चीजें दे रखी। ज्ञात क्या करना अपने को भाई, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना अपने को करना भाई 29वां पद, 29वां पद यानी कि A29 अपने को ज्ञात करना। अब अपने को पता, अपने फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखो N है, AN है, लेकिन D नहीं है। क्या है भाई, D नहीं है। तो अपने को पता भाई AN है और A3 दे रखा है, D अपने को क्या निकालना, ज्ञात करना। तो D कैसे ज्ञात कर लेंगे भाई, A3 है, A3 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं अपन A प्लस, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं कि नहीं लिखते, A प्लस 2D लिखते हैं। अब AN है, क्या है भाई, AN क्या है भाई, 50वां पद है। कितना है भाई, अपने को पता है 50वां पद है भाई। अंतिम पद ये 50 टोटल है, तो ये अंतिम पद है तो A 50 होगा। ये कितना है भाई, A 50। इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 49D लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको वापस विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, तो इसमें विलोपन विधि लगाओगे, तो विलोपन विधि से पहले इनके मान रख लो। A3 कितना दे रखा है, 12 बराबर A प्लस 2D, और ये दे रखा है 106 बराबर A प्लस 49D। अब देखिए 49 कैसे आए, ये अंतिम पद देर अपने को पता है, अपने टोटल पद 50 है। ठीक है ना, तो अंतिम पद ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है भाई टोटली 50 है, तो लास्ट में कौन 50 नंबर वाला ही बैठा होगा। ठीक है ना, तो ये अंतिम पद हो जाएगा। तो अब इसके अंदर विलोपन विधि लगाओ। तो विलोपन विधि से क्या हो जाएगा भाई, A को हटाते हैं तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो इन सबको हटा दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 106 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 94 माइनस के। ठीक है, अब देखो बराबर इधर की साइड में देखो, ये तो कट गया, माइनस और प्लस माइनस, यानी 49 में जाएंगे कितने बचेंगे, 47D माइनस के, D को उधर को, इसको इधर लेके हो, तो माइनस के 94 बटे माइनस के 47 बराबर D। तो 47 दूना 94, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर कितना आ गया, 2। D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब A निकालना है, तो A, ये जो समीकरण है, जैसे ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर, किसी में भी मान रख दो A आ जाएगा। तो देखो लिखना भाई, 1 में D बराबर 2 रखने पर रखो, तो क्या दे रखा भाई अपने को, 12 बराबर A प्लस
2d। तो ये 12 बराबर a प्लस 2 इंटू 2, 2 दूना 4, तो a प्लस 4 बराबर 12। अब ये 4 इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर a। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 8। a बराबर कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। ठीक है, अब अपने को पता पड़ गया भाई अपने पास जो जो चीजें चाहिए थी अपने को सब मिल गई है भाई, a भी मिल गया, d भी मिल गया, सब मिल गया। तो अब अपने को 29वां पद याद करना, तो a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 d। होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है अपने पास ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट लिख दिया भाई a n 29 याद करना, तो a 29 a प्लस n क्या 29 माइनस 1 d। अब इनके अंदर मान रखो, ये हो जाएगा a कितना है अपने पास, ये आया भाई सर 8 प्लस n, इस 29 माइनस ये कितने हो जाएंगे 28, d कितना है अपने पास, d आया अपने पास 2, कितना आया 2। तो 8 प्लस 28 गुना 56, तो 8 और 6 14 यानी कि 64। तो a 29 बराबर कितना आ रहा है अपने पास 64, ये आपके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, a 29 कितना आ जाएगा, a 29 64 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है भाई। इसमें थोड़ी विलोपन विधि लगानी थी और थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना, तभी अपने को n 50 दे रखा है, तो यानी कि an जो है ये क्या है, ये a 50 है, एक तरह से क्या है a 50। ठीक है, तो इस प्रकार आपको विलोपन विधि से d और a निकालना है और फिर बाद में सूत्र में मान रखना। ठीक है ना भाई, आ जाएगा समझ में। ये था आपके 8वां प्रश्न। नहीं समझ में आए, कोई समस्या आए तो एक बार वीडियो को वापस देखना, सही में समझ में आएगा। ठीक है ना भाई, बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सरल प्रश्न है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते जाओगे, सूत्रों को बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे, तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। अब इसका 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है भाई, 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, इसमें भी प्रश्न पद दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे भाई, पद दे रखे, बोल रहा है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यानी कि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे व 9वें पद क्रमशः क्या क्या है भाई, 4 और -8, 4 और माइनस के 8 हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा। आपको दे रखा है भाई एपी दे रखी है एक, जिसका तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है, पूछ रहा भाई कौन सा पद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो भाई क्या क्या दे रखा है, तो दिया है, क्या क्या दे रखा है, तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दे रखा भाई 4, और क्या दे रखा 9वां पद, 9वां पद यानी कि A9, ये कितना दे रखा भाई माइनस के 8। ज्ञात क्या करना आपको, ज्ञात करना है अपने को कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी कि इसको अपन क्या मान लेते हैं an मान लेते हैं, क्या मानते हैं an बराबर 0। क्या है ये an, कोई भी अंतिम जगह जैसे ये कोई सीरीज चल रही है इसमें लास्ट में कहीं ना कहीं 0 आएगा, वही वहीं पर अपन खत्म मान लेते हैं कि अपने को जो ज्ञात करना है 0 वो an है अपना, उसके आगे अपने को नहीं जाना। ठीक है, तो an अपना क्या हो गया 0 हो गया। अब अपने को क्या क्या चीजें चाहिए भाई, a चाहिए और d चाहिए। ठीक है, n अपने को पता चल जाएगा,
एन अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, वही फॉर्मूला है। तो देखो A3 को क्या लिख सकता हूं, A3 बराबर A प्लस 2D और A9 यानी कि A9 बराबर A प्लस 8D। ठीक है, अब इसके अंदर विलोपन लगाएंगे तो इसके मान रखो पहले। तो A3 क्या है भाई, 4 बराबर A प्लस 2D और ये क्या है A9, ये हो गए माइनस के 8 बराबर A प्लस 8D। लगो विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगोगे तो देखो भाई इसको हटाएंगे अपन, ये प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो 8 4 12 बराबर ये हो गए, कट गए, प्लस माइनस 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 के कितने आ गए भाई 6D। कितने आ गए 6D। डी को उधर रखो, इसको इधर लेके आ जाओ। तो D बराबर 12 बटे माइनस के 6, 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी माइनस 2 बराबर D। D का मान क्या आ गया, माइनस के 2। D कितना आ गया आपके पास, -2। यहां लिख देता हूं मैं, D बराबर -2, ये आ गया आपके पास। अब इससे आप वो निकाल लो A। तो A लिख के लिए क्या करोगे भाई, मान रखोगे किसी भी समीकरण में। तो देखो इसमें रखते हैं अपन मान, 1 में रखने पर ये है आपके 1, ये है आपके 2। तो 1 में अगर आप 2 रखोगे तो माइनस के 2 यानी कि 2 माइनस 2 यानी क्या है माइनस के 4, माइनस के 4 इधर आएंगे प्लस के, यानी A बराबर क्या आएगा आपके पास 8। देखो मान रख के मैं बताता हूँ, यहाँ पर रख के बताता हूँ। ये 4 बराबर A प्लस 2 गुणा माइनस के 2, D का मान रख दिया। तो ये कितने हो गए, A माइनस 4 और ये 4। अब ये माइनस 4 इधर आएंगे प्लस में, 4 प्लस 4 बराबर A यानी कि A बराबर 8। A बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, D आ गया, A आ गया, याद करना ही तो अब तो सूत्र लगा दो भाई, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। ठीक, AN कितना भाई 0 आना चाहिए, A कितना अपने पास 8 है, N अपने को पता लगाना भी कौन सा पद है, D कितना है अपने पास माइनस के 2। तो ये 8 प्लस -2N और प्लस 2, तो 8 और 2 तो हो जाएंगे 10 और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 2N। देखो ये 2 इसमें जुड़ेंगे, 8 और 2 10 हो गए और ये प्लस माइनस माइनस के 2N हो गए। ठीक है, अब ये किसके हैं भाई, प्लस के इधर जाएंगे माइनस में, तो माइनस के 10 और इधर बच गए माइनस के 2N। ठीक है, अब देखो ये इधर की साइड 0 था पहले, उसका कोई रोल ही नहीं है। अब ये 2 है, इसको नीचे लो, तो माइनस के 10 बटे माइनस के 2 बराबर N। ये 0 में से 0, 2 पंजे 10, तो N बराबर कितना आ गया 5। N बराबर कितना आ गया 5। तो ये कोई भी सीरीज है उसका पांचवा पद क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपने को करना था। ठीक है भाई, विलोपन विधि लगानी है, 2 चीजें दे रखी, तो भाई A3 A9 दे रखा, उसको कैसे लिख सकते हैं, उनमें से विलोपन लगा के D और A निकालना, फिर सूत्र में मान रखना। ठीक है, तो ये है आपके 9वां प्रश्न। अब इसके जो आगे के प्रश्न है वो अपन करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और 4 या 5 प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, 5-7 प्रश्न ज्यादा होते हैं अपने, बड़े हैं, उतने करेंगे, धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है ना भाई, इनको आप देखना, एक बार समझ में आए दूसरी बार वापस देखना, आप देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, केवल करना है, रेगुलर करोगे तो प्रयास करते जाओगे तो सीखते जाओगे। ठीक है ना, और अभी आपके टाइम है थोड़ा सा, और बहुत जल्द आपके लिए एक सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें आपको टेंशन नहीं लेने की गणित में नंबर कैसे आएंगे, गणित में अपन सबके लिए नंबर लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।